नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो। आज हम हिंदी भाषा में जो उपयोजित लेखन 26 अंकों के लिए आता है, उसमें से जो कुल 5 अंक के लिए पत्र लेखन ये महत्वपूर्ण भाग पर आज हम भाग 2 में आज हम सीखने वाले हैं अनौपचारिक पत्र लेखन भाग 2। तो चलो शुरू करेंगे। आज हम भाग 2 अनौपचारिक पत्र लेखन। उससे पहले हम पत्र लेखन की जो संकल्पना है इस पर भाग 1 में हमने विस्तृत चर्चा की है। उसी आधार पर हम आज अनौपचारिक जो प्रकार है दूसरा, पहला अनौपचारिक पत्र लेखन यानी इनफॉर्मल लेटर पर आज हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उसमें से पहला है अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर और दूसरा है औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। उसमें से पहला है अनौपचारिक पत्र। वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र, वैयक्तिक पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। ये पत्र हृदय की वाणी का प्रतिरूप होते हैं, यानी मन से लिखे होते हैं, जैसे औपचारिक पत्रों में नहीं है। यह अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, सगे संबंधियों एवं परिचितों को लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुख दुख, विदाई तथा निमंत्रण आदि के लिए पत्र लिखे जाते हैं। इसलिए इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, औपचारिकता को नहीं। इसके अंतर्गत पारिवारिक या निजी पत्र आते हैं। पत्र लेखन सभ्य समाज की एक कलात्मक देन है। मनुष्य चूंकि सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह दूसरों के साथ अपना संबंध किसी ना किसी माध्यम से बनाए रखना चाहता है। मिलते जुलते रहने पर पत्र लेखन की तो आवश्यकता नहीं होती, पर एक दूसरे से दूर रहने पर एक दूसरे व्यक्ति के पास पत्र लिखता है, एक दूसरा व्यक्ति पत्र लिखता है। इसके कुछ औपचारिक नियमों का निर्वाह आपने लिखते समय करना चाहिए। तो कौन सी है वही बातें आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पहली बात यह है कि पत्र के ऊपर दाहिनी ओर पत्र प्रेषक का पता और दिनांक होना चाहिए। दाहिनी ओर अपने जिस उसी ओर यानी समास जिस ओर रहता है उसी ओर आपने प्रेषक का, पत्र प्रेषक का पता आपको लिखना है। दूसरी बात यह है कि पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा हो, जिसे प्रेषिती भी कहते हैं, उसे प्रति संबंध के अनुसार ही समुचित अभिवादन या संबोधन के शब्द लिखने चाहिए। यह पत्र प्रेषक और प्रेषिती के संबंध पर निर्भर है कि अभिवादन का प्रयोग कहाँ, किसके लिए, किस तरह किया जाए। यानी आप जिसे पत्र लिख रहे हैं वह आपके कौन से रिश्ते का है, उस पर आप संबोधन लिखना चाहिए। अंग्रेजी में आप अगर लिखते हो तो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी रिश्तेदार को आप सिर्फ माय डियर
इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हिंदी में अलग अलग को अलग अलग रिश्तेदार को अलग अलग संबोधन दिए जाते हैं। पिता को पत्र लिखते समय हम प्रायः पूज्य पिताजी ऐसा लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी है? पत्र लिखते समय भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। संबंध व आयु के अनुकूल संबोधन होना चाहिए। अभिवादन व पत्र की भाषा होनी चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र में आप जो बात रख रहे हैं वह संक्षिप्त में होनी चाहिए, ज्यादा विस्तृत में नहीं होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की जो आरंभ है और उसका जो अंत है वह प्रभावशाली होना चाहिए। पढ़ने वालों को वह अच्छा लगना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। उसमें जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वही भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग तथा पते के स्थान पर कक्षा परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए और उसके नीचे और पत्र लिखने वाले के पते पर आखिरी ईमेल लिखना जरूरी है। ईमेल लिखना चाहिए। अब हम उदाहरण के तौर पर अनौपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण आज सीखने वाले हैं, नमूना के तौर पर देखने वाले हैं। पहला है, आपका मित्र विदेश में रह रहा है, अपने मित्र का कुशल क्षेम जानने के लिए उसे पत्र लिखिए। तो यह पत्र लिखा है 454 मुखर्जी नगर, ढाका, बांग्लादेश, दिनांक 13 मार्च 2021। प्रिय मित्र अवधेश, नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। काफी समय बीत गया, आपका कोई पत्र नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे फ्रांस में या बांग्लादेश में नौकरी मिलने के बाद आपसे काफी व्यस्त हो गए हैं। आप मेरा यह पत्र मिलते ही जवाब दें एवं मुझे यह भी बताएं कि देश से दूर रहकर चिकित्सा कार्य करने का आपका अनुभव कैसा रहा। हो सकता है कि कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण आपको पत्र लिखने का समय न मिल पाता तो हो, परंतु आपने इस मित्र के लिए कुछ समय तो निकाल ही लिया करे। इससे मुझे खुशी मिलेगी। आपकी भारत आने की योजना कब है यह भी पत्र में लिखना। भाभी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। भांजी सृजना को प्यार देना। आपके पत्र की प्रतीक्षा में आपका मित्र राज कौशल, प्रसन्न अपार्टमेंट, नवजीवन कॉलोनी, औरंगाबाद। जीमेल लिखिए xyz@gmail.com। मित्रों, इस तरह पत्र या जो हमने मित्रों का पत्र देखा, अब हम बधाई संबंधी पत्र कैसा लिखते हैं उसका एक उदाहरण हम देखने वाले हैं। अपने छोटे भाई को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई संबंधी पत्र लिखिए। पत्र प्रसाद एन्क्लेव, नासिक, दिनांक 15 मार्च 2021। प्रिय अनुज, मुकेश, शुभाशीर्वाद। अगर आपसे छोटा है तो उसे शुभाशीर्वाद देना ना भूले। पिछले दिनों तुम्हारा पत्र मिला। पत्र में तुमने मुझसे 20 मार्च को दिल्ली आने की गुजारिश की है। मुझे याद है कि 20 मार्च को तुम्हारा जन्मदिन है और इसलिए तुमने मुझे घर आने के लिए
लिखा है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि तुम्हारा भावी जीवन सुखद एवं मंगलमय हो। ईश्वर तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करे। इस शुभ अवसर के उपलक्ष्य में मैं तुम्हारे लिए चुनी हुई कुछ पुस्तकों का उपहार रजिस्टर्ड डाक से भेज रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम पुस्तकों में विहित निहित ज्ञान को ग्रहण करने प्रति के पथ पर आगे बढ़ोगे। अपनी व्यस्तताओं के चलते मैं इस बार तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में वहां पर उपस्थित नहीं हो सकता। आशा है इसे अन्यथा नहीं लोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। घर में सभी को यथायोग्य प्रणाम। तुम्हारा भाई प्रकाश, सपना टावर, गुरुवार पेट, पुणे, psr@gmail.com। या इस तरह अपने भाई को बधाई पत्र लिखा है। इसी तरह मित्रों, आपने यह वीडियो अगर ऑनलाइन तासिका अगर पूरी देखी हो तो आपको कैसी लगी या आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह आप कमेंट से भेज सकते हैं। या अगर आपने हमारा चैनल ईज़ोन मराठी एजुकेशन अगर उसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। और यह देखा इसलिए आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।